गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 82। सब्जेक्ट आपका गणित है, क्लास आपकी 9th है और डेट है 5 फरवरी। तो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 13 का रिवीजन चल रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। वर्कशीट 45 की ये पुनरावृत्ति है। तो यहाँ पे ये जो वर्कशीट 45 है तो उसमें बहुत अच्छे से समझाए गए थे ये क्वेश्चंस। फिर से रिवीजन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। एक बात यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ही फॉर्मूले को बार बार क्वेश्चन में यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, ताकि वो आपको याद हो जाए। तो चलिए, एक लंब वृत्तीय शंकु और बेलन के आधार और ऊंचाई समान है, ठीक है। शंकु और बेलन की जो आधार है और ऊंचाई दो है, दोनों समान है। इनके आयतनों का हमें अनुपात निकालना है। तो चलिए देखते हैं। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन अनुपात दिया हुआ है, तो हमने अनुपात बेलन का आयतन। तो इसका फॉर्मूला लिखा, इसका फॉर्मूला लिखा। जो वृत्तीय शंकु होता है उसका आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। और बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वेयर एच। तो पाई आर यहाँ है, पाई आर स्क्वेयर यहाँ है, तो ये दोनों कट गया, ठीक है। एच भी कट गया, तो बचा क्या, 1/3:1। तो 1:3 आ गया एलसीएम लेने के बाद, ठीक है। आंसर हमारा क्या आ गया, बी आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए आंसर हमारा क्या हो गया, बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक आर सेंटीमीटर किनारे वाले घन में, ठीक है, जिसका किनारा जो है वो 8 सेंटीमीटर का है, अधिकतम संभव लंब वृत्तीय शंकु काट कर, अगर इसमें से एक शंकु निकाला जाए, मतलब बिल्कुल मैक्सिमम हाइट का, इस शंकु का आयतन क्या होगा। तो निकाल लेते हैं। व्यास कितनी होगी, जो उसकी रेडियस है वो ये भी सेम रहेगी, ये भी सेम रहेगी। व्यास कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जो है ये रेडियस हो जाएगी, ये आर है, तो व्यास डायमीटर आर हो गया, त्रिज्या r/2 हो गई, हाइट आर हो गई। तो चलो, शंकु का आयतन क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वेयर। तो रेडियस की जगह क्या आ जाएगा, आर की स्क्वेयर, क्योंकि जो हाइट है वो भी तो रेडियस ही है ना। तो आर की स्क्वेयर, तो आर 1/, क्योंकि क्या बोला है कि जो उसकी साइड है ना वो है ही आर, ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे आर की स्क्वेयर अपॉन 4 आ गया, और आर बाहर था तो आर की क्यूब हो गया, 1/3 पाई आर क्यूब अपॉन में 4। 3 × 4 क्या हो गया, 12 पाई आर क्यूब हो गया, ठीक है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, यदि एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए और उसकी ऊंचाई को दुगना कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना होगा। त्रिज्या को क्या करना है, आधा, ऊंचाई को दुगना। तो शंकु का आयतन क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। नए शंकु का आयतन 1/3 पाई आर, क्योंकि इसको क्या कर दिया गया, मतलब जो त्रिज्या है उसको हाफ कर दिया गया, जो ऊंचाई है उसको डबल कर दिया गया। तो ये दोनों वैल्यू हमने लिख दी। आर की जगह क्या आ गया, r/2, एच की जगह क्या आ गया, 2h आ गया, ठीक है। तो इसको जब किया तो आर की स्क्वायर और 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो 2 2 एकम 2 2 4। तो 1, ये अब हमने क्या किया, इस 2 को बाहर ले लिया। क्यों, क्योंकि हमें उसकी वॉल्यूम एज इट इज़ निकली, 1/3 पाई ये आर स्क्वायर, और जो एच, जो ये वाला 2 था ना, ये वाला 2, इसको हमने बाहर रख लिया। तो हमने देखा ये क्या है, ये शंकु का आयतन है, तो हमने देखा शंकु का आयतन कितना हो गया, आधा हो गया। तो यहाँ से आप लिख देंगे कितना हो गया, आधा हो गया, ठीक है। अब 4th क्वेश्चन देखेंगे। एक बेलन और शंकु की ऊंचाई व त्रिज्या दोनों समान है। एक बेलन की शंकु और ऊंचाई दोनों समान है। बेलन का आयतन दिया हुआ 24 सेंटीमीटर क्यूब। शंकु का आयतन क्या होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखेंगे, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, यही फॉर्मूला है। ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमारा शंकु का आयतन देखा हमने 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, और हमें पता है कि उसकी जो रेडियस और हाइट है वो सेम ही है, तो पाई की तो वैल्यू वैसे ही सेम होती है। तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है, तो इसकी जगह मैं रख सकती हूँ 24, क्योंकि ये 24 के बराबर है। तो 3 × 1 = 3 और 3 × 27, सॉरी 8 सेंटीमीटर, 3 × 24 होता है ना, तो यहाँ पे आ गया 8 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप, दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात, ठीक है, 5:3 है। ऊंचाइयों का अनुपात तो 5:3 है, और जो त्रिज्या है उनका अनुपात 2:3 है। तो मैं मान लेती हूँ कि भाई जो उनकी ऊंचाई थी, जो त्रिज्या है ना उनकी, तो उनकी त्रिज्या है 2x और 3x, और यहाँ पे है 5x, 5y और 3y। अब करते हैं इस पर, अब इसको करने की कोशिश करेंगे। तो अब क्या किया, शंकु एक का आयतन
फार्मूला लगा है 1/3 पाई r² और 1/3 पाई r²। तो आर की स्क्वायर, ये पाई से पाई कट गया, आर की स्क्वायर एच एंड आर की स्क्वायर एच। तो हमने देखा था कि जो त्रिज्या है, त्रिज्या जो है उसकी वो क्या है, रेशियो क्या है 2:3। तो हमने लिख लिया 2x/3x की होल स्क्वायर। एच की कितना दिया था 5y/3y। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व किया, स्क्वायर एक्स के से स्क्वायर कट गया, वाई से वाई कट गया, 4×5 सा कितना हो गया 20 और 9×3 सा कितना हो गया 27, 20/27 आ गया। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना हो गया, बी हो गया, यही दिया ऑप्शन में। तो चलिए अब करते हैं 6 क्वेश्चन। एक शंकु की ऊंचाई और त्रिक ऊंचाई, देखो जो शंकु है ये तो उसकी ऊंचाई हो गई, ठीक है, और जो त्रिक ऊंचाई है ये वाली होती है, स्लांट हाइट जो होती है, ठीक है, ये होगी 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या तो दी नहीं है, त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिज्या निकालने के लिए क्या कर लेंगे, अभी देखेंगे शंकु का आयतन हमें ज्ञात करना है। एक से तो यहाँ पे देखिए एच दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर क्यूब, एल दिया हुआ है 28। शंकु का आयतन कितना हो गया 1/3 पाई r² हो गया। 1/3 इंटू, सबसे पहली बात तो हमें ये आर चाहिए क्योंकि एच दिया हुआ एल दिया हुआ लेकिन आर नहीं दिया हुआ, लेकिन एच और एल से मैं आर निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इनकी वैल्यू पुट की और मैंने आर² की वैल्यू निकाल ली। अभी r² की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, एच यहाँ से उठा लिया, बाकी तो पाई दिया हुआ है। तो 7×3 = 21, 3 से 3 कट गया, 22 और 343 को मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया हमारा 6 क्वेश्चन। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। यदि 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन, वो कह रहा है कि उसकी ऊंचाई जो है एच जो 15 सेंटीमीटर है और जो आयतन है वो दिया हुआ है 1570, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे h15 1/3 पाई r² फॉर्मूला लगाया, ये चीज़ दी हुई है, सबकी वैल्यू पुट कर दी 1/3, 3 इंटू पाई की वैल्यू पुट कर दी, r² नहीं दिया हुआ है, h दिया हुआ है, रख दिया यहाँ पे। तो r² एज इट इज़ किया, इसको सोल्व किया, 3×5 = 15, 5×3 = 15, ठीक है। इस तरीके से काट लीजिए, ये कट जाएगा और फिर आपका आ जाएगा 100, 10 × 10 रूट हो जाएगा, तो 10 बाहर आ गया, r की वैल्यू कितनी आ गई 10, ठीक है। तो हमारा डायमीटर कितना हो गया 2r, तो 2 × 10 20 सेंटीमीटर, व्यास व्यास कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात करो जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले खोखले अर्धगोले में पूर्ण रूप से घिरा हुआ है। तो ये अर्धगोला बनाया हुआ है, तो ये हमारी क्या करनी है, ये निकालनी है। तो चलो अब देखते हैं 8th क्वेश्चन क्या बोला है। शंकु का आयतन दिया हुआ है 1/3 पाई r² h, 1/3 ये निकाल लिया, 7 दिया हुआ है क्योंकि ये और ये क्या है सेम है, h = 7, r = 7, वैल्यू रखी और आंसर निकाल लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखो कहता है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समकोण त्रिभुज को उसकी 8 सेंटीमीटर की वृत्त घुमाया जाए तो इस प्रकार बनने वाले शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे कर लेते हैं, ये 10 और ये 10 और ये 8 और ये 6, अगर इसको घुमाया जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक तरह से ये वो बन जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, शंकु बन जाएगा। तो इस शंकु का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे h = 8 सेंटीमीटर, r = 6 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन कितना हो गया 1/3 पाई r² h हो गया, वैल्यू रख दी 6 और 8, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। मुश्किल नहीं था कुछ भी, बस हमें पता होना चाहिए कि आर एच में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और करते जाओ इसको। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 सेंटीमीटर व्यास है, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई है, ठीक है। ये आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शंकु में भरा जाएगा। एक शंकु ये हो गया, एक शंकु जो है हमारा ये हो गया। आइसक्रीम से भरे हुए ऐसे शंकु की संख्या ज्ञात करनी है जिसमें वो सारी आइसक्रीम पड़ी है, वो है बेलन। d = 12 सेंटीमीटर क्यूब, रेडियस निकालेंगे 6 सेंटीमीटर होगी, h15 हो गया। तो सेम ऐसे ही d 6, r 3 सेंटीमीटर की, h 12 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन कितना हो गया, n = शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन 1/3 पाई r² h। तो यहाँ अर्धगोले का आयतन भी हमने लिख लिया, ठीक है। n × 1/3 पाई r² h हो गया हमारा प्लस 2r हो गया, ठीक है। तो हमने क्या यहाँ पे क्या किया, 3 से 3 कट गया, ओके। अब यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 36 × 15, 3n = 18, ये नीचे जाएगा, सॉल्व होके हमारा कितना आ जाएगा 10। कुल आइसक्रीम के शंकु कितने हैं 10 आइसक्रीम है हमारे पास ऐसे शंकु।
तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।